बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी मटन कड़ी। तो इसके लिए हमने 1 kg ले लिया जी मटन, ऐसे थोड़ा बड़े पीस में काटा है हमने। और ये आधा किलो हमने ले लिया जी आलू, और 1 इंच टुकड़ा हमने ले लिया है, तकरीबन 1 इंच अदरक का, और 8 जमें हमने ले लिए हैं लहसुन की। 2 हमने प्याज काट लिए हैं थोड़े बड़े साइज़ के। 2 हमारे पास टमाटर हैं। ये थोड़े खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, 1 छोटा सा टुकड़ा है, बड़ी इलायची है एक, और 3 छोटी इलायची हैं, और 1 ये बदियान का फूल है। 5 से 6 अदद हमारे पास लौंग हैं, 2 तेज़पात हैं, और 15 से 20 ब्लैक पेपर है। तो अब हम चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो करते हैं जी स्टार्ट। तो जी हमने इसमें तकरीबन आधा कप से कम ऑयल डाला है। तो जी अब हमने जी आधा कप ऑयल डाली है इसमें, और साथ ही हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाह, और इनको थोड़ा तड़का लेंगे। जैसे ही हल्के से तड़क जाए तो साथ ही हम कर देंगे जी मटन ऐड। मसाले हमारे तड़क गए हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं बिस्मिल्लाह। और साथ में हम कर देते हैं मटन ऐड जो बड़े पीस में हमने काटा हुआ। गोश्त को हमने हल्का सा भून लिया। जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे उनके साथ अब साथ ही हम नमक ऐड कर देते हैं 1 चम्मच, और साथ हमने आधा चम्मच कर देनी है हल्दी ऐड। इस टाइम अब हमने इसमें दूसरा कोई मसाला नहीं डालना है, बस यही 2 चीज़ें डाल के इनको एक बार हिला लेते हैं, और फिर हम कर देते हैं जी इसमें अपने दूसरे मसाला जार जो हमने इसमें ऐड करने हैं। अब हमने गोश्त को एक बार उलट पुलट कर लिया, साथ में हम डाल देते हैं इसमें ये जो हमने प्याज काटे थे 2 अदद थोड़े बड़े साइज़ के, ताकि हमें इसमें अच्छी खासी ग्रेवी चाहिए। ये गोश्त के पीस तो आपके सामने हैं, हमने बड़े बड़े रखे हैं, तो आप इनके साथ अच्छा खासा मसाला होना चाहिए, तब भी इनका अपना मज़ा आता है। तो अब इनको भी कर लेते हैं मिक्स। अब हम आग को कर देंगे जी 2-3 मिनट के लिए हाई। तो इसमें 3 गिलास हम कर लेंगे जी पानी ऐड बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर आप ने इसमें ग्रेवी कड़ी ज़्यादा रखनी है तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने कुक करना है अब जी तकरीबन 50 मिनट, 40 से 50 मिनट हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पका लेना है। तो फिर मिलते हैं। अब इसको कवर करके हम रख देते हैं। बस इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, आपके सामने है जो हमने इसमें ऐड किया है, और आप बिलीव करेंगे बड़ी मज़े की डिश बनती है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको लग पता चलेगा भाई ये तो कोई और स्टैंड चीज़ है। तो आपने ट्राई करके हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना, हमें रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 40 से 15 मिनट के बाद, मतलब 40 से 50 मिनट तक, या जब तक ये हमारा मटन टेंडर नहीं हो जाता। तो फिर होती है मुलाकात इंशाल्लाह। अच्छा सॉरी, एक चीज़ हम भूल ही गए थे। तो वो हम जब अब रूम से बाहर निकलने लगे हैं अपने किचन से, तब हमने देखा भाई ये चीज़ तो हमारी बाहर है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने तकरीबन 2 चम्मच है, तो ये हम इसको कर देते हैं ऐड। हाँ, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने इसको हल्का सा दम पे रखना है। तो इस टाइम या इससे 2 मिनट पहले ऐड हो जाए तो सेम एक ही चीज़ है। इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। अब जी हमारे तकरीबन 50 मिनट के करीब हो गया है। हमने मटन को कवर करके रख दिया था। तो अब हटाते हैं जी इसका कवर, तो देखते हैं जी बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह तबारक अल्लाह, आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा कलर निकला हुआ है और बिल्कुल स्लो आग में हमने पकाया है इसको। अच्छा, हम देखते थे अपने मटन की क्या कंडीशन है, ये बिल्कुल टेंडर हो गया है। अच्छा, अभी भी हमने और इसको 10 मिनट रखना है। अब इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं मिक्स, ताकि ये जो प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं ये अच्छी तरह ग्रेवी में चले जाए। तो इनको अच्छी तरह करके मिक्स अब हम इसमें कर देंगे अपने पोटैटो वाइट्स। ये हमने जो आधा किलो आलू लिए थे वो ऐड कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। और इसको एक बार हम कर लेते हैं जी ज़रा ऊपर नीचे, ताकि ये हमारे पोटैटो जो है नीचे चले जाएं, गलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इनको हमने तकरीबन 10 मिनट और बिल्कुल स्लो आंच पे कवर करके रख देना। तो मिलते हैं आपको जी 10 मिनट के बाद। अब जी पोटैटो को आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ताकि ये पानी में डिप हो जाएं। और अब हम इसमें कर लेते हैं जी अपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच हमने भर के ले लिया जी इसका धनिया पाउडर का, और नमक थोड़ा कम है, ज़्यादा चम्मच हम और इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमें लगा इसमें कम है, हमने चेक किया है। जब मटन स्टार्टिंग में हमने कुक करना शुरू किया तब हमने इसमें डाल दिया था। और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे सुरख मिर्चें, और ये आधा टीस्पून हमने डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए, बाकी टेस्ट के लिए तो हमने डाल दिया। और अब इसको 10 मिनट हम करते हैं जी कुक। एक बार ज़रा मसालों को हम अच्छी तरह कर लें मिक्स। अब इसको हमने अच्छी तरह हिला लिया, मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। तो आपके सामने है, आपसे कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया और इसकी बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये सारा कमाल होता है, सिंपल सी हमने ये हांडी बनाई है, बिल्कुल कुछ में इसमें नई चीज़ें ऐड नहीं की। नया हमने जो ऐड किया है इसमें वो स्टार्टिंग में जो हमने होल मसाले खड़े मसाले ऐड किए उनको तड़का लिया, बस उसी का सारा कमाल है। ये होटलों में ऐसे ही रेडी होती है और आप बिलीव करें इसका ये इतना मज़ेदार है, मैं आपको बता ही सकता हूँ। हमने कल भी 2 दिन पहले भी ये खाई थी, आज भी दोस्त था तो वो बोल रहे थे जी वो वाली पका के दें, तो इसलिए हम आज फिर यही पका रहे हैं। तो मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह। तो अब जी हटाते हैं अपना कवर, जो हमने 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था आलू डालने के बाद। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप बिलीव करें इस हांडी का अपना ही मज़ा है ना। आप इसको चावलों के साथ, नान के साथ, तो भाई फिर अगर तंदूरी रोटी हो तो उसके तो क्या ही कहने हैं ना। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। अब इसको हम कर लेते हैं जी थोड़ा सा गार्निश इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद, और थोड़ा सा हम हरा धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। अच्छा, गार्निश करने के बाद हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करना है इसको, और 2 मिनट के तकरीबन 2 मिनट के बाद हम अपना कवर हटा के इसको कर लेंगे डिश आउट। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करें। जब भी आप वीडियो देखें आपने हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये सिंपल सी है, कोई इसमें हमने कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं बनाया कि जो आपको समझ ना आए। और आप हमारे पास होते ना तो हम आपको खिला देते। और हम 1 मिनट कवर करने के बाद हम इसको कर लेते हैं जी डिश आउट। तो आपके सामने है, हमने कर लिया जी इसको डिश आउट। तो थोड़ा सा हरा धनिया और 2 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें, एक तो रेड सी है एक सब्ज़ है। तो अब मैं इसे आगे कुछ नहीं कह सकता, आप यकीन करें इसका अलग ही टेस्ट है, ये बिल्कुल ओल्ड स्टैंडर्ड है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। हमें रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।